वैसे तो आप अपना सिविल स्कोर कहीं पे भी फ्री में चेक कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आएगा कि वो स्कोर ना फेक रहेगा, रियल सिविल स्कोर आपको नहीं बताएगा। जैसे कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे जब भी आप लोग फ्री में सिविल स्कोर चेक करते हो तो भाई वो फेक सिविल स्कोर बताता है, एंड यही चीज ना आपको आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो यार आज की सारी वीडियो में मैं आपको 100% जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मुझे पता है कि अभी आप लोग डाउट में होंगे, आप भाई सोच रहे होंगे कि भाई फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम पे फेक सिविल स्कोर क्यों दिखाता है। इसका भी सवाल गाइस आपको मालूम चलने वाला है। तो आपको लिख देना है ट्रांस यूनियन सिविल लॉगिन, आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। तो आपको तो यार देखो यहाँ पे बहुत सारा साइट मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा नीचे सर्च करना है। आपको गाइस यहाँ पे दिखेगा ट्रांस यूनियन सिविल, बस आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। हाँ भाई यही वेबसाइट है, एक बार आप लोग और ध्यान से देख लो, transunioncivil.com। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं इसके वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे ना आपको बिजनेस सिलेक्टेड दिखाई दे रहा होगा, बट आपको सिलेक्ट करना है पर्सनल। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, अब ये मेरा पर्सनल का टैब ओपन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म पे हम अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं तो हर जगह अलग अलग सिविल स्कोर शो होता है। तो वो सब एप्लीकेशन ना यहीं से सिविल का डाटा लेता है। आप लोग बोल सकते हो कि ये सबसे मेन वेबसाइट है। बैंक भी आपका सिविल यहीं से चेक करता है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी आपका सिविल यहीं से चेक करता है। तो सिविल को चेक करने के लिए आपको भाई यहाँ पे दिख रहा होगा गेट योर फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। मैं बस भाई यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये विंडो ओपन करेगा। यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि मुझे ना इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना सिविल चेक कर पाऊँगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना कोई सा भी ईमेल दे देना है। ईमेल के बाद फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। फिर यहाँ पे अपना एक कोई सा भी पासवर्ड बना लेना है, ठीक है ना। आपको पासवर्ड बनाना है एक नया वाला पासवर्ड। पासवर्ड में आपका लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। और पासवर्ड में आप लोग सीक्वेंस में नंबर नहीं लिखिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर नहीं लिखना है, कोई रैंडमली नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पहला नाम और आखिरी नाम लिखना है। याद रहे आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपको ना आपके हाथ में अपना पैन कार्ड ले लेना है, ठीक है, और इसको करते वक्त। फिर उसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप मांग रहा है कि आपके पास कौन सा आईडी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकम टैक्स आईडी, मतलब पैन कार्ड का नंबर। तो बस आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। याद रहे बहुत सारे भाई पैन कार्ड में ना O और 0 सेम लगता है, तो यार आपको भाई ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भाई यहाँ पे डाल लेना है, जो कि मैं डाल लेता हूँ। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। और कभी कभी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में एरर आएगा, तो आप लोग भाई फिर से यहाँ पे क्लिक करके डाल लीजिएगा, वो एरर हट जाएगा। चलो मैं पिन कोड डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है। तो ठीक है यार, मैं यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो आप अपना ईमेल आईडी दिए और आप अपना नंबर दिए उसको आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब मुझे अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस के बाद यहाँ पे फिर सिटी आ चुका है, स्टेट ऑलरेडी भाई सिलेक्टेड है, जेंडर यहाँ पे दे देना है। फिर अगर मैं नीचे करता हूँ तो यार यहाँ से अकाउंट डिटेल स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी लिखाया रहेगा, ईमेल आईडी भी लिखाया रहेगा। बस गाइस हम लोग को ना यहाँ पे पासपोर्ट लिखना है एंड पासपोर्ट लिख के भाई टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पे टिक करके एंड फिर से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे ना गाइस आपका सिविल स्कोर शो होने लगेगा। बट गाइस ये जो पैन कार्ड था ये नया पैन कार्ड था, इसका भाई कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप लोग देख सकते हो यार ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड होगा तो भाई यहीं पे ही आपका सिविल चेक होगा। बट अगर आप लोग भाई ये सोच रहे हो कि नहीं, जब भाई इससे चेक नहीं हुआ तो मैं फ़ोन पे से चेक कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। फ़ोन पे भी नो रिकॉर्ड फाउंड ही भाई बताएगा, या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम कहीं से भी आप लोग चेक कर लो, आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही बताने वाला है। आपका सिविल कहीं से भी चेक ही नहीं होगा, क्योंकि यार ये मेन साइट है भाई, सारा एप्लीकेशन यहीं से डाटा लेता है। अगर यहाँ पे भाई शो नहीं हो रहा है तो फिर किसी भी एप्लीकेशन पे शो नहीं होगा। तो हाँ यार ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आपका लोन वोन चल रहा है तो सीधा यार आपको भाई यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर दिखेगा, बट जैसा कि मैंने बोला कि ये मेरे हाथ में एक नया पैन कार्ड है तो यार इसलिए दिख नहीं रहा है। तो गाइस अब आप लोग अपना अपना सिविल स्कोर वीडियो को कमेंट में बताओ कि आपका सिविल स्कोर गुड में है या फिर पूरा एक्सीलेंट में है। बाकी अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कोई सा भी सवाल है तो आप लोग भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार एक लाइक मार देना एंड अगर आप लोग चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लो।